बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश का शोरबा। फ़िश का शोरबा जब भी बनाएं हम सिरों से ही बनाते हैं और उसी का ही मज़ेदार लगता है। जितना मर्जी आप पूरी फ़िश का भी बना लें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हमारे सिरों का आता है। तो ये मैंने 1 किलो ले लिए हैं, इससे हम बनाएंगे ताकि हम आपको ये भी रेसिपी दे सके कि इस तरह भी शोरबा बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और इसमें हमने एक ये इस साइज में प्याज कट करना है। ये देखें, डायरेक्ट ही हम कुकर में प्याज की कटिंग कर लेंगे। छील लिया था मैंने, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे, बारीक बारीक इस तरह कट कर लेंगे। प्याज की कटिंग मैंने कर ली है और अब इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। 1 किलो है तो आधा कप ऑयल डाल दें क्योंकि इसकी खूब बुनाई भी होती है। अब इसको चूल्हे के ऊपर रख के प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया, इससे ज्यादा हमने इसे कलर नहीं देना वरना फिर हमारा सालन काला हो जाएगा। अब इसमें हमने डालना है सबसे पहले 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने बना के रखा हुआ है, लिंक आपके पास है, सब कुछ वीडियो आपके पास है, निकाल के आप बनाना सीख सकते हैं। आज भी मेरा 2-3 महीने हो गए बना हुए, आज भी इसका कलर ऐसे जैसे अभी मैंने बनाया। थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे ये 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। हस्बे जायका या 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे। ये मिर्च मसाला जले ना। अगर आप स्पाइसी इससे ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये एक अदर टमाटर लेंगे, इसको इस तरह कट लगाएंगे और इसको इसमें रख के तो हमने प्रेशर को कर देना है बंद। तकरीबन बस ये जरा प्याज टमाटर गलने तक थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। कुकर बंद करना है, जले ना। आधा गिलास मैंने मजीद पानी का शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट विसल चलेगी तो फिर हम इसे खोल के आपके साथ आगे शेयर करेंगे कि क्या करना है इसका। 2 मिनट प्रेशर चला था, फिर मैंने इसे खोल लिया और ये जो टमाटर का छिलका इसे हम इसी तरह निकाल लेंगे। सारा छिलका मैंने निकाल लिया है और इसकी हमने बुनाई कर लेनी है। खूब बुनाई करेंगे मसाले की। मसाले की बुनाई हो रही है और साथ ही हम फिश डाल के इसकी भी बुनाई करेंगे क्योंकि इसको हमने पूरे 10 मिनट छींटे लगा लगा के भूनना है। चलिए अब मैं इसको खूब भून के फिर इसको दिखाती हूँ कि क्या करना है, कितनी देर मैंने भूना है इसको और कितना पानी शामिल करना है। 5 मिनट हो गया मैं इसको भून रही हूँ। अब इसमें हल्का सा छींटा लगाएंगे और फिर मैं इसकी बुनाई दोबारा करूंगी। हमें इनका शोरबा ही मजे का करना है, शोरबा ही चाहिए, इसलिए बुनाई करेंगे सारा जायका सब कुछ मसाले में आ जाए।
मजीद 5 मिनट इसकी मैंने बुनाई कर ली है। दोबारा ऑयल सारा निकल आया। अब इसमें मैंने डालना है पानी। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए। प्रेशर को करेंगे बंद, ताकि आंच हल्की कर देंगे। अंदर ही अंदर ये इसका सारा जायका जो सा है वो यखनी में आ जाएगा, मसाले में आ जाएगा, शोरबे में आ जाएगा। चलिए अब मैं बंद करके हल्की आंच पे इसे पड़ा रहने दूंगी। सीटी विसल चलने का इंतजार करेंगे। ऊपर हमने इसका वेट नहीं रखना, इसी तरह दम पे पड़ा रहेगा। 5 मिनट विसल चली थी तो मैंने फिर मैंने इसकी स्टीम निकाल के तो खोल लिया। पहले मैंने वैसे ही दम लगाया था, फिर मैंने प्रेशर 5 मिनट के लिए चला लिया। मैंने कहा इनका अच्छी तरह असर ये सूप में आ जाएगा, क्योंकि हड्डियां तो हमने जाया ही करनी है। ये देखिए इसका शोरबा भी परफेक्ट हो गया है, क्योंकि हमने इसको नान के साथ इंजॉय करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घर का बना हुआ गरम मसाला। अजवाइन तो पहले ही इसे लगी हुई थी, धो दी मैंने अजवाइन, सिरका, नमक। अब आपने जितना गाढ़ा पतला शोरबा रखना चाहते हैं वो आप रख लें। और सारी हड्डियां हमने निकाल देनी है। हड्डियां निकाल के बोल में डाल के फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। हड्डियां वगैरह सारा कुछ मैंने छान के निकाल दिया है। इसे मैंने प्लेट में निकाला है। जो गरी थी यानी कि फिश का पीस था वो भी मैंने शोरबे में रख दिया। बाकी सब कुछ छान के जाया कर दिया, वो हमें नहीं चाहिए था। अब थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह काली मिर्च डालेंगे और इसको आप रोगनी नान के साथ चाहे सादे नान के साथ, कुछ लोग बॉयल राइस के ऊपर भी डाल के खाते हैं, उनको भी बहुत मजा आता है। तो बहुत ज्यादा असर है इसके शोरबे में, जायका सारा इसी में आ गया है। शोरबा ही हमने इस्तेमाल करना था, बाकी सब कुछ वेस्ट करना था। तो आपने बनाना है और आपने एंजॉय करना है। सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही गर्म करता है बॉडी को, तो जरूर सर्दियों में इस्तेमाल किया करें शोरबा। तो शोरबे का जायका ही अपना होता है। बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।